मॉर्निंग बच्चों। ये गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 को बताया था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखते हैं। 19 में देखे दिया जा रहा है कि 19 सवाल में है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक है, तो इसमें हमने वही सारे स्टेप आपको उसी तरह फॉलो करने हैं। तो देखिए, माना कथन पी ऑफ एन है, तब पी ऑफ एन बराबर यानी पी ऑफ एन इस प्रकार है कि एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव संख्या 3 का एक गुणज है। हमने इसको एक कथन बना लेंगे। अब उस कथन में n बराबर 1 के लिए सत्यापित करके देखेंगे। जब n बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो देखिए 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस 1, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये 2 और ये 6, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 5 6, मल्टीप्लाई करने पर 12। तो 12 जो है, अब हमें देखना है 3 का गुणज है कि नहीं। तो 12 को हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, मतलब 3 का एक गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर कि कथन पी ऑफ एन बराबर के लिए सत्य है। ये हम कंडीशन क्या है मान के चलते हैं। तो अगर n बराबर के लिए सत्य है तो कंडीशन क्या बनेगी, तो हम क्या करेंगे उसी कथन पी ऑफ एन में n बराबर के रख देंगे। तो जब n बराबर के रखेंगे तो पी ऑफ के बन जाएगा, और पी ऑफ के इस प्रकार होगा जो वहाँ पर n था वहाँ पर k लिखा जाएगा तो बन जाएगा k, और यहाँ पर रखेंगे तो k प्लस 1, यहाँ रखेंगे तो k प्लस 5, तो बन जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है। इस प्रकार से अब इसको एक समीकरण बना लेंगे, क्योंकि हमें इसी कंडीशन का यूज हम जब n बराबर के प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर हमें करना होगा। तो देखिए, जब p ऑफ के प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे तो p ऑफ के प्लस 1 के लिए कंडीशन क्या बनेगी, पहले उसको नोट कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, जहाँ पर n लिखा हुआ है उस n की जगह आपको रखना होगा k प्लस 1। तो जब यहाँ रखेंगे k प्लस 1 तो पहला मान आ गया k प्लस 1। ठीक है, जब यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 में 1 जुड़ेगा तो ये k प्लस 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, k प्लस 2 बन जाएगा। ये देखिए k प्लस 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 5, k प्लस 1 6 बन जाएगा। यानी क्या बन गया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6। अब हमें ये सिद्ध करना है कि k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6 जो है ये संख्या 3 का एक गुणज है। ये अब हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको जो हमने समीकरण 1 बनाया था हम उस पदों में यहाँ पर इसको तोड़ेंगे। ठीक है ना, यानी k प्लस 1 k प्लस 5 यहाँ बनाएंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम अलग लिखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम k बना रहे हैं। तो k बनाने के लिए ये जो k प्लस 1 है तो हम पहले k का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो ये देखिए k प्लस 2 k प्लस 6 आ गया। फिर प्लस 1 का गुणा पूरे में करेंगे, तो प्लस 1 का गुणा जब करेंगे तो प्लस 1 इंटू के प्लस 2 के प्लस 6 आ गया। तो देखिए k तो अलग हो गया। अब k के साथ हमें चाहिए k प्लस 1, तो हम क्या करेंगे k प्लस 2 को लिख लेंगे k प्लस 1 और प्लस 1, बाकी सब कुछ वैसे ही नोट कर देंगे। k प्लस 2 को हमने क्या लिखा, k प्लस 1 प्लस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें k प्लस 1 एक गुणक चाहिए, तो k प्लस 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, हम k प्लस 1 का गुणा k इंटू के प्लस 6 में कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 6, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 6। और ये जो प्लस 1 बचा, प्लस 1 का गुणा इन दोनों में कर देंगे। तो प्लस 1 का गुणा करेंगे तो k इंटू के प्लस 6 ये आ गया, और ये जो वाला पद था ये लिखा रहेगा ऐसे ही। ठीक, तो सबसे पहले वाले पद में देखिए k भी मिल गया, k प्लस 1 भी मिल गया, लेकिन आपको बनाना क्या था, आपको बनाना था k प्लस 1 k प्लस 5, तीनों पद चाहिए। तो हमने k प्लस 1 तो बन गया, अभी k प्लस 5 और बनाना है। तो k प्लस 5 के लिए जो k प्लस 6 लिखा हुआ है इसको हम k प्लस 5 प्लस 1 लिख लेंगे, बाकी सारे स्टेप वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या किया, हमने यहाँ पर k प्लस 6 को हमने k प्लस 5 प्लस 1 लिख लिया। अब k प्लस 5 का गुणा k इंटू के प्लस 1 में होगा तो ये मान आ गया। फिर 1 का गुणा k प्लस 1 में होगा तो ये मान आ गया, और साथ में ये मान चल रहा था। तो ये जो पद था देखिए आपको मिल गया, और इधर वाले के लिए इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए। k का गुणा करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k आ गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ पर टोटल जोड़ने पर 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12 आएगा, जिसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 आएगा।
और यहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है के प्लस 1 के प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाला मान है के प्लस 1 के प्लस 5, ये समीकरण 1 के अनुसार संख्या 3 का गुणज है, संख्या 3 का गुणज है। तो वही हमने लिखा हुआ है के प्लस 1 के प्लस 5 संख्या 3 का गुणज है, किससे? ये समीकरण 1 से। और जो दूसरा वाला मान है वो 3 के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस 4, इसमें देखिए 3 जो है एक गुणे में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 3 का गुणज है। और जब दो संख्याएं अलग अलग 3 का गुणज होती हैं तो उन दोनों संख्याओं का योगफल भी, देखिए पहला वाला मान भी 3 का गुणज है, ये समीकरण 1 से। दूसरा वाला मान भी 3 का गुणज है क्योंकि 3 गुणे में लिखा हुआ है। और इसलिए जब दो अलग अलग संख्याएं किसी संख्या की गुणज होती हैं तो उनका योगफल भी उसी संख्या का गुणज होता है, तो इसलिए इन दोनों का योगफल भी संख्या 3 का गुणज होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर। इसलिए दिया गया कथन P ऑफ n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन जो है प्रत्येक नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। तो इसमें भी वही सारे स्टेप वही रहेंगे कि माना कथन P ऑफ n है, तो P ऑफ n जो कथन हमने माना है वो इस प्रकार है 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। अब n बराबर 1 के लिए ले लेंगे, तो n बराबर 1 जब रखेंगे तो 2 इंटू 1 और ये माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हल करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 10 की घात 1 का मान 10 होगा, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 जो है संख्या 11 से भाज्य है, 11 संख्या 11 से भाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कथन जो P ऑफ n है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अगला स्टेप, जब n बराबर 1 के लिए सत्य हम सिद्ध कर देते हैं तो अगला स्टेप क्या करते हैं? अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, n बराबर k के लिए उस कंडीशन को लिख लेते हैं और उसको सत्य मान के चलते हैं, जिसका प्रयोग हम n बराबर k प्लस 1 के लिए करेंगे। तो जब हम n बराबर k रखेंगे तो P ऑफ k की कंडीशन क्या बनेगी? तो P ऑफ k इस प्रकार है 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। इसमें क्या करना था? केवल हमने कुछ नहीं, जहाँ पर n था उस n की जगह हमको क्या रखना था? k रखना था। क्या रखना था? k रखना था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब दिए गए कथन P ऑफ n में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, तो वहीं पर देखिए 10 की पावर 2n माइनस 1 लिखा था और n की जगह हमने रख दिया k प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और प्लस 2 होगा, और प्लस 2 के बाद माइनस 1 भी है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? प्लस का 1 आया। तो 10 की पावर 2k प्लस 1 और ये प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। फिर देखिए 2k प्लस 1 को हमने 2k माइनस 1 प्लस 2 लिख लिया। ऐसा हम इसलिए लिखेंगे, वो इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको समीकरण 1 में लाना क्या है, समीकरण 1 के अनुसार क्या लाना है। तो देखिए समीकरण 1 के अनुसार 10 की पावर में आपको क्या लाना है? 2k माइनस 1 लाना है। तो इसको हम 2k माइनस 1 के पदों में लिखना है, 2k माइनस 1 के पदों में। तो उसके लिए हमने क्या किया? एक जोड़ा एक घटाया। तो जो घटाने वाला पार्ट है वो इसके साथ ले लेंगे और जो जोड़ने वाला पार्ट है वो 1 के साथ ले लेंगे। तो 2k माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है, ऐसा सिद्ध करना है। अब हमें देखिए, हमने अभी बताया था कि आपको क्या लाना था, आपको 2k माइनस 1 लाना था पावर में। तो उसके लिए हम 10 की पावर 2k माइनस 1 को ये लिख लिया और इंटू में 10 की पावर 2, भाई 2k माइनस 1 लिखा तो प्लस का 2 बचा, तो वही हो गया इंटू में 10 की पावर 2, क्योंकि गुणे में घाते जब जुड़ जाएंगे तो वही मान फिर से मिल जाएगा। तो हमने ऐसे लिख लिया, तो इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1। अब देखिए 10 की पावर 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। 10 की पावर 2k माइनस 1 ये लिखा हुआ है। अब ये हमने क्या किया? हमने एक जोड़ दिया एक घटा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 की पावर 2k माइनस 1 के साथ हमें प्लस 1 चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, 10 की पावर 2k माइनस 1 के साथ हमें क्या चाहिए? प्लस का 1 चाहिए, ठीक है ना। तो जब प्लस का 1 चाहिए तो हम उसको उसी हिसाब से बनाएंगे जो हमें लाना है। तो हमें जो लाना है तो उसके अनुसार बनाने के लिए हम ये जो 10 की पावर 2k माइनस 1 था, यहाँ पर हमको क्या करना होगा? हमें इसके साथ में प्लस 1 भी लाना होगा। तो उसके लिए
10 की पावर 2 लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 के -1 में हमने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। अब ये जो जोड़ने वाला पार्ट है इसको 10 की पावर 2 के साथ अलग लिखेंगे, और जो घटाने वाला पार्ट है वो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, तो 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, +1 घटा देंगे तो माइनस का 99 आ गया। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो पहला वाला पार्ट है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 के -1 +1, ये समीकरण 1 के अनुसार संख्या 11 से भाज्य है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है जो n बराबर k के लिए आपको कंडीशन मिली थी, उसमें लिखा था 10 की पावर 2 के -1 +1 संख्या 11 से भाज्य है। तो वही चीज़ यहाँ पर कि 10 की पावर 2 के -1 +1 समीकरण 1 के अनुसार संख्या 11 से भाज्य है। और 99 जो है ये भी संख्या 11 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि 99 को लिखा जा सकता है 9 × 11, 9 × 11 मतलब 11 से भाज्य हो जाएगा। तो जब दो संख्याएं अलग अलग 11 से भाज्य होती है, किसी भी संख्या से भाज्य होती हैं, तो उनका अंतर भी उसी संख्या से भाज्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 11 से भाज्य होगी। और जब ये पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी, इसलिए दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। जब ये दिया गया कथन सत्य है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए भी ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, यानी जो आपको लाना है वो आप देखेंगे कि समीकरण 1 में क्या लिखा है, और वही कथन आप यहाँ पर किसी प्रकार से जोड़ने या घटाने पर बनाएंगे और उसको पूरा सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जैसा हमने समझाया है उस तरीके से, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बाकी के सवाल आपको अगले वीडियो में समझाए जाएंगे। धन्यवाद।